नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अगर आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, श्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश आप पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं, तो ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते हो। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहाँ जरूर आते हैं, दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको यहाँ से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी। सम्मुख में आकर खड़े होते हैं। पितृ पक्ष में अगर पितरों को भोजन नहीं मिलता है तो वो साल भर भूखे रहते हैं। दूसरे पितृ जो खाकर आते हैं उनकी जो लार टपकती हैं, उनका जो कब गिरता है, हमारे पितृ वो चाटते हैं, और वो चाटते हैं तो बद्दुआ देते हैं कि मैं इतना भरा पूरा छोड़कर आया था, इतना देकर आया था, कम से कम आज मुझे कंडे पर घी और शक्कर ही छोड़ देते, गुड़ का ही भोग लगा देते, कम से कम मुझे लार चाटने को तो नहीं पड़ता। बद्दुआ देते हैं साल भर। इसलिए घर में सुख नहीं रहता, शांति नहीं रहती, पैसा नहीं टिकता, शुभ कार्य नहीं होता, बड़े दुखी होते हैं, पितृ बड़े दुखी होते हैं। और किसी किसी व्यक्ति के जीवन में क्रोध बहुत होता है। आपको लगता है कि कहीं मेरे पितृ मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर मेरे पितरों का दोष लगा हुआ है, या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज़्यादा मर जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा कि चावल की कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए, कच्चा चावल, और उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र और थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका या जहां अपने रसोई घर में जल रखते हो उस कटोरी को वहां 2-3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो तो ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम हुआ इसलिए 2-3 दिन उस कटोरी को रख दीजिए और वहाँ पर घी का दिया जला दीजिए। और 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को और उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाके समर्पित कर दो। और चावल को पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। दोस्तों, पितृ दोष के निवारण का यह सुंदर तरीका है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए और अपने पूर्वजों को पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में भोजन ज़रूर दीजिए। और कौवे को, कुत्ते को और किसी भी भूखे जीव को श्राद्ध पक्ष में भोजन देने से वह भोजन हमारे पूर्वज को मिल जाता है, जिससे हमारे पूर्वज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप इस श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वज के निमित्त भगवान के नाम का जाप करते हैं, आप भगवान का नाम जाप कर कर अपने पूर्वज के निमित्त समर्पित करते हैं, तो दोस्तों आपके पूर्वज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वो आपको साल भर आशीर्वाद देते हैं। तो आप इस पूरे श्राद्ध पक्ष में उनके नाम से जितना अधिक हो सके भगवान के नाम का जाप कीजिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, राम, कृष्ण, शिव, हरि, जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा है उस भगवान का नाम जप कीजिए और अपने पूर्वजों को, पितरों को समर्पित कर दीजिए, जिससे आपके ऊपर लगा हुआ पितृ दोष भी दूर हो जाएगा और आपके पितृ भी खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस उपाय को आप ज़रूर कीजिए। दोनों उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही सटीक और असरदार रामबाण उपाय हैं।